unstable, but hydrates of some compound are stable due to various reason. Due to various reason. एक रीजन नहीं है, कई सारे रीजंस जो हाइड्रेट्स को क्या करते हैं, स्टेबल बनाएंगे. अरे बोलो ना, ये रिएक्शन क्या इक्विलिब्रियम पर है. अगर हाइड्रेट्स स्टेबल बनेंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, फॉरवर्ड. और अगर हाइड्रेट्स स्टेबल नहीं होगा तो किधर जाएगा. हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव के रिएक्शंस पढ़ दिए थे. लास्ट के क्वेश्चंस इसमें नहीं दिख रहे आपकी कॉपी में. अच्छा, क्वेश्चंस आपने पहले लिख दिए, बहुत अच्छे आपने. पहले क्वेश्चन बाद में कंसेप्ट. चलिए, तो आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे. एक नोट लिखिएगा. नोट क्या है, अगर 6 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन 4 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया के साथ कराई जाती है. ध्यान समझने प्रयास करो. एल्डिहाइड कीटोन अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो इमाइन का फॉर्मेशन करते हैं. क्या बनाते हैं, इमाइन बनाते हैं. किंतु परंतु लेकिन ये फॉर्मल्डिहाइड, छोटकू एल्डिहाइड बहुत ही रिएक्टिव है. मेरी तरफ मत देखो, उधर देखो. बहुत ज्यादा रिएक्टिव है. इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि ये अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड 4 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्शन करके, और यहां पे होता है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू, दैट इज कंडेंसेशन रिएक्शन. यहां क्या होगा कि बनेगा CH2 का होल 6N4. इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज यूरोट्रॉपिक. देखो 6 कार्बन है, 4 नाइट्रोजन है, 6 कार्बन है, 4 नाइट्रोजन. CH2 को बोलते हैं मिथाइलिन. क्या बोलते हैं, मिथाइलिन. तो क्या बन गया बेटा, इसे बोलेंगे हेक्सा मिथाइलिन और टेट्रा एमाइन. हेक्सा मिथाइलिन टेट्रा एमाइन. एंड इट इज यूज्ड एज ए मेडिसिन, used as a medicine in urinary tract infection. बोले तो UTI. जब आप जाओगे मेडिकल कॉलेज में, डॉक्टर बोलोगे तो आप पढ़ाया जाएगा यूरोट्रोपिन. आपने कहते ना, हमारे सब पहले पढ़ा चुके हो. अब आइए यूरोट्रोपिन हम बनाना सिखाते हैं. कैसे बनता है, ध्यान सुनो. स्ट्रक्चर की पॉइंट से इधर देखो. हमने क्या किया, ये रिंग बना दी. अब अल्टरनेट पे क्या कर दिया, ये देखो, ये गायब, ये गायब, ये गायब. और गायब करके यहां क्या लगा देंगे बेटा, हम लोग नाइट्रोजन लगा दिया. तो यहां पे आ गया आपके सामने N, यहां आ गया N, यहां आ गया N. 4 में से 3 N बना लिया आपने. एक बाकी है, यहां लगा दिया. कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, 3 बाकी है. नाइट्रोजन के बीच में लगा दो. एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया. दिस इज कॉल्ड एज क्या, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज यूरोट्रोपिक. अरे हाँ या ना, ये है यूरोट्रोपिक. बना लीजिए. आपको इसमें ऐसा कार्बन नजर आ रहा है स्पाइडर में. बात सुनो, एक ऐसा आदमी नजर आ रहा है, दिखा रहा है, उसको दिक्कत कर रहा है. जहाँ दिक्कत है वहीं के लिए मेडिसिन दी. बना लिया बेटा. आपको होमवर्क दिया गया है, 3 दिन का समय है. पूरा होमवर्क आप कर लीजिए. 3 दिन का समय है, कर लिया, बेहतरीन, गुड, दैट्स वेरी गुड. कल का होमवर्क दिया, अगर आज आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं. चलिए बेटा अब लिखिए अगला एडिशन ऑफ H2O।
एडिशन ऑफ H2O, एडिशन ऑफ H2O यानी पानी का योग, पानी का एडिशन, जल का योग। योग मतलब होता है एडिशन। आगे बढ़ जाए। हाँ बेटा बनाते रहो, इतना आसानी से बना दिया, इतना कुछ था ही नहीं इसमें। तो लिखे बेटा, ध्यान समझना। एडिशन ऑफ H2O, एडिशन ऑफ H2O, बहुत ध्यान समझने का प्रयास करना। हमने आपके सामने लिख दिया C डबल बॉन्ड O, ये बनाया बेटा। ये हो सकता है एल्डिहाइड या हो सकता है कीटोन, समझने का प्रयास करना। आपको पता है पानी कैसा है तुम्हारा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। कैसा है? न्यूट्रल, वीक न्यूक्लियोफाइल है। और जब जब वीक न्यूक्लियोफाइल आता है H+ लगाएगा, मीडियम एसिडिफाइड करना होगा। मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो आपने इसको क्या कर दिया, एसिडिफाइड, ताकि स्टेबल CO को किसमें बदल दे, अनस्टेबल। तो क्या हो गया इसका, क्या हो गया, प्रोटोनेशन। ये हो गया प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन करते ध्यान सुना, ये C, यहां ध्यान सुना, क्या हो गया, डबल बॉन्ड OH, यहां पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। क्या बना कि नहीं बना? अब इस पर अटैक कौन करेगा बेटा, बोलो, पानी। क्या करेगा, पानी। और हमने आपको पहले बताया था बेटा, अटैक तो H2O करता है, जुड़ता कौन है, OH। की पॉइंट हम पहले बना चुके थे, इसलिए हम इसमें स्टेप को रिड्यूस करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि आपको ज्यादा फालतू में ज्यादा चीज उलझना ना पड़े। तो क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से, इसने किया अटैक, बॉन्ड टूट गया, अटैक। अच्छा सुनना ध्यान से, ये आपके सामने यहां पे क्या हो जाएगा, ये OH न्यूट्रल हो गया। अब यहां पर क्या है, O इधर आएगा, H इधर आएगा, H आएगा कि नहीं आएगा बेटा, और इस पर चार्ज कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब समझने ख्याल करना, मैं यहीं पे स्टेप को रिड्यूस कर रहा हूं ताकि आपको ऐसे बता दूं कि अटैक तो H2O करता है, जुड़ता कौन है, OH। तो जब यहाँ OH2+ बना तो क्या ये H+ निकाल देगा? तो इसने क्या हुआ, H+ यहाँ पे निकाल दिया। और H+ निकाल दिया तो बेटा ध्यान से, हमने यहां से किसको, इसको हटा दिया। तो यहां पे आप देख सकते हो H+ लगा था, H+ निकल गया, यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। अरे बोल दो ना, ये सब लोग कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। मेरी बात को ध्यान समझना, ये रिएक्शन कैसा है, रिवर्सिबल। ये जो आपके सामने बना है इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रेट। और हाइड्रेट होते क्या है, हाइड्रेट होते हैं जेम डाइऑल। क्या होते हैं, जेम डाइऑल। हाइड्रेट्स क्या होते हैं, जेम डाइऑल। रिएक्शन रिवर्सिबल है, अगर आगे जाती है तो पीछे भी आ सकती है। कैसे, ध्यान सुनना, ये H+ जो है इसको क्या करेगा, प्रोटोनेट। यहां से क्या निकल जाएगा, पानी। यहां चार्ज कौन सा बन जाएगा, पॉजिटिव। लोन पेयर उसके साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड। बोलो तो बेटा, क्या ये बन गया कि नहीं बन गया बेटा? और यहां से फिर H+ निकल गया तो कहां बन गया, कार्बन है, एल्डिहाइड या कीटोन। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रेट आगे से अगर बनाना हो तो उसको बनाने का तरीका क्या है बेटा, की पॉइंट में, कि अगर आपके सामने मैं लिख दूं H+H2O, H+H2O, तो क्या करोगे बेटा, बताओ। हाँ सीधे सीधे क्या करोगे, ये आपके सामने पूरा पूरा रिवर्सिबल है कि CO हटा ले, OH बना ले। ऐसा कुछ पहले भी बताया था मैंने, जब साइनोहाइड्रेट की बात कर रहे थे, वहां CO हटा ले, OHCN बना ले। यहां CO हटा ले, OH बना ले। यानी आगे से कहीं पे भी होगा, डायरेक्ट आप CO हटाओ, OH बनाओ। अगर हाइड्रेट्स की बात करें तो आपको पता है कि एक ही कार्बन पर 2 OH हैं, तो क्या होंगे, पानी निकाल लेंगे। तो जनरली यहां लिखेंगे हम लोग, जनरली हाइड्रेट्स आर अनस्टेबल, जनरली हाइड्रेट्स आर अनस्टेबल, बट हाइड्रेट्स ऑफ सम कंपाउंड आर स्टेबल ड्यू टू वेरियस रीजन। ड्यू टू वेरियस रीजन, एक रीजन नहीं है, कई सारे रीजन जो हाइड्रेट्स को क्या करते हैं, स्टेबल बनाएंगे। अरे बोलो ना, ये रिएक्शन क्या इक्विलिब्रियम पर है। अगर हाइड्रेट्स स्टेबल बनेंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, फॉरवर्ड। और अगर हाइड्रेट्स स्टेबल नहीं होगा तो किधर जाएगा, बैकवर्ड। समझ जाएंगे बेटा? तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसका अनस्टेबल होना, इसका लेस स्टेबल या अनस्टेबल होना
हाइड्रेट्स की तरफ रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। तो अगर ये कार्बोनाइल कंपाउंड लेस स्टेबल या अनस्टेबल होगा किसी रीजन के कारण, वो रीजन हम बताएंगे, तो फिर रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड, यानी हाइड्रेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और अगर ये स्टेबल होगा तो ये पीछे चला जाएगा। मेरी बात समझा, क्योंकि इक्विलिब्रियम किधर जाता है, मोर स्टेबल क्यों, लीच एट क्लियर प्रिंसिपल, अरे बोलो है ना। चलो इसको बनाओ और लिखो। कौन सा बेटा, एक्सट्रोटेट करता है। अरे ध्यान सुनो, ये OH आ गया, यहाँ क्या आ गया, OH2 प्लस आ गया, बना कि नहीं बना, यहाँ से क्या निकाल देगा, हो गया ना। कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं पढ़ना है, बस हो गया। मैंने आपको इससे पहले ही समझा दिया था। टेक तो H2O करता है, जुड़ता कौन है, OH। चलिए बेटा लिखे इसमें, जनरली hydrates are unstable. Generally, hydrates are unstable, but hydrates of some compound are stable. But hydrates of some compound are stable. But hydrates of some compound are stable. ब्रैकेट में लिख सकते हो, due to various reason, due to various reason। हो गया बेटा, चलो अब सुनो ध्यान से। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। चलिए बेटा लिखने की स्पीड बढ़ाओ। आइए हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, कौन कौन से हाइड्रेट्स जो है वो स्टेबल हैं और क्या रीजन है उसके पीछे। आगे बढ़े, चलो चलिए बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 हमने आपके सामने ले लिया बेटा, C डबल बॉन्ड O, ये है H और यहाँ पे भी क्या है H। ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड है फॉर्मिक एसिड, नहीं बेटा फॉर्मेल्डिहाइड। कौन था ये, गलती मत करो बेटा, हमारे क्लास में गलती की कोई वो नहीं गुंजाइश, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड। अब इस फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन ये क्या है, H प्लस H2O, और हमने आपको बताया था क्या, CO हटा ले OH बना ले, तो आपने बेटा ये क्या है H, यहाँ क्या है H, यहाँ क्या बना दिया आपने OH, यहाँ बना दिया आपने OH। दिस इज द हाइड्रेट्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, हाइड्रेट्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। इक्विलिब्रियम के साइन को देख के आपको पता चल रहा होगा कि रिएक्शन किधर जाना चाह रहा है, फॉरवर्ड। इक्विलिब्रियम पर देखा गया तो ये 0.1% और ये आपका था 99.9%, इतना ज्यादा स्टेबल। अब प्रश्न आता है कि इसकी स्टेबिलिटी का रीजन क्या है। वो ज्यादा स्टेबल इसलिए होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव क्यों होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर एज वेल एज स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर दोनों से सारा गवर्न होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में भी देखो H का कोई इफेक्ट लग ही नहीं रहा है, H का इफेक्ट तो कुछ लगा ही नहीं, कोई प्लस आई की बात ही नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का कोई असर नहीं है, और H का स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं मानते। तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का भी ना लगना और स्टेरिक हिंड्रेंस का लगभग ना होना, ना के बराबर, इसे क्या बना देता है, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम रिएक्टिव। ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि तुरंत पानी के साथ रिएक्शन करके बनता है हाइड्रेट्स बना देता है। इवन दैट अगर तुमने कोई फॉर्मल्डिहाइड की बोतल है उसको हल्का सा तुमने खुला छोड़ रखा तो वो मॉइस्चर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये आल्सो कंपोजिशन बनाता है किसका, फॉर्मेलिन का। कैसे बनाता है, फॉर्मेलिन जानते हो ना, हाँ, एनिमल्स को क्या करते हैं, प्रिजर्व करने के लिए, जैसे फ्रॉग रॉक को या समथिंग को क्या है, प्रिजर्व करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं।
या जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो ह्यूमन कैडेवर प्रिजर्व करने के लिए वहां पर इसका प्रयोग होता है। चलो साहब, अब आता है बेटा हाइड्रेट्स ऑफ, सुनना ध्यान से, हाइड्रेट्स ऑफ CCl3CHO, इसे अपन बोलते हैं बेटा क्लोरल। क्या बोलते हैं? क्लोरल। CF3CHO, इसे क्या बनता है? दिस इज कॉल्ड एज फ्लोरल। एंड CF3COCF3 are stable due to बोलो रे, इंट्रामॉलिक्यूलर HA बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग बोले तो INH। अब क्या क्या रीजन हो सकते हैं? हाइड्रेट्स की स्टेबिलिटी का रीजन क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। लेकिन और कौन कौन से इसमें फैक्टर्स गवर्न होते हैं, आइए इसकी चर्चा करते हैं। मेरी बात ध्यान समझना, मेरी बात ध्यान समझना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दिया, ये आपके सामने है, ध्यान से देखना बेटा। दैट इज CCl3CHO। CCl3CHO कैसे लिखे बेटा? ध्यान से बेटा, ये आपके सामने है, तो मैंने लिख दिया बेटा यहाँ C, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ क्या हो गया? Cl, और यहाँ क्या लिख दिया बेटा? CHO। दिस इज कॉल्ड एज क्लोरल। क्या कहता है? क्लोरल। या फिर इसे क्या बोलते हैं? ट्राइक्लोरो, बता रखा है मैंने, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, ये है क्लोरल। इसके रिएक्शन जब आप कराते हो किससे? H+H2O से। तो बेटा ध्यान सुनना, अब अगर इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसकी स्टेबिलिटी कम है किसी रीजन के कारण, तो किधर भागेगा? H2O के साथ रिएक्शन कर जाएगा। अब इसकी स्टेबिलिटी कम होने का रीजन क्या है? सुनो, CO को देखोगे तो यहाँ चार्ज कौन सा क्रिएट हुआ? प्लस, यहाँ क्या हो गया? माइनस। क्या डाइपोल का फॉर्मेशन हो रहा है? यहाँ देखोगे तो इस पे क्या लगेगा? माइनस, तो यहाँ क्या जाएगा बेटा? प्लस। यहाँ आएगा माइनस, तो यहाँ क्या जाएगा? प्लस। यहाँ आएगा माइनस, तो यहाँ क्या जाएगा? प्लस। क्या आपको यहाँ पर डाइपोल डाइपोल रिपल्सन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। तो यहाँ पर क्या है? दिस इज मैक्सिमम डाइपोल डाइपोल रिपल्सन। बहुत ज्यादा डाइपोल डाइपोल रिपल्सन हो जाता है, डाइपोल डाइपोल रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? कम। तो ये डाइपोल डाइपोल रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए क्या बना लेता है बेटा? हाइड्रेट्स। CO बॉन्ड ज्यादा पोलर पाई बॉन्ड होते हैं, ज्यादा पोलर बॉन्ड होते हैं, और ज्यादा पोलर पाई बॉन्ड होने का पोलरिटी ज्यादा होती है तो स्ट्रॉन्ग डाइपोल का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जब इसका हमने हाइड्रेट्स बनाया, तो हाइड्रेट्स बनाने का तरीका क्या बताया हमने आपको? CO हटा ले, OH बना ले, तो देखो CCl3 बना दिया, यहां क्या लिख दिया? CH, ये हो गया CH। CO को हटा, OH लगा, तो देखो ये हो गया O, इधर हो गया H, इधर हो गया O, इधर हो गया H। क्या नजर आ रहा है आपके समझ में? क्या यहाँ पर IMH नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये है IMH, और यहाँ पे भी क्या है बेटा? IMH। साथ में आपको 2 चिलेट रिंग का फॉर्मेशन भी नजर आ रहा है। ये क्या होता है? दिस इज द स्टेबल हाइड्रेट। क्या बन गया? स्टेबल। तो इस स्टेबल हाइड्रेट के पीछे इसकी स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या रीजन हो सकते हैं? पहला, क्लोरल जो होता है क्या होता है? ये होता है मैक्सिमम डाइपोल डाइपोल रिपल्सन कारण कैसा हो गया? ये लेस स्टेबल, और लेस स्टेबल होने के कारण तुरंत क्या बना गया? अब ध्यान सुनना, यहां पर भी डाइपोल डाइपोल रिपल्सन है लेकिन कम है। भाई क्या हो गया? ये लेस पोलर बॉन्ड है, लेस पोलर बॉन्ड होने के डाइपोल डाइपोल रिपल्सन क्या हो गया? कम हो गया। और साथ में इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग भी क्या कर रहा है? इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। मेरी बात क्लियर हो रही है बेटा? तो ये इसके रीजन हो गए। ऐसे ही इनके भी रीजन होंगे सेम, इसके भी रीजन वही होंगे सेम। तो अगर हम आपसे आगे बात करें, प्लीज लिसन केयरफुली, कि सिमिलरली अगर हम बताएं फ्लोरल हाइड्रेट कैसे बनाओगे, तो बताओ क्या होगा? ध्यान सुना, ये क्या है? F, इधर क्या है? F, इधर क्या है? F, इधर क्या है? CH, इधर क्या है? OH, इधर क्या है? O, इधर है H। बताओ क्या यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है? नहीं बताओ क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे IMH, यहाँ क्या नजर आ रहा है बेटा? IMH, एंड दिस इज कॉल्ड एज, बोलो बोलो बोलो, दिस इज कॉल्ड एज फ्लोरल हाइड्रेट। अरे बोल दो ना, यहाँ तो कोई डाउट के नो डाउट? नो डाउट। आइए बेटा एकदम ध्यान सुनना। अरे रुक जाओ, लिखने वालों रुक जाओ। अब आते हैं नंबर 3। ये नंबर 2 सेक्शन हो गया, नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 पे क्या देखते हो बेटा?
कि ये हमारे सामने है कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड एज साइक्लोप्रोपेनोन, दिस इज कॉल्ड एज साइक्लोप्रोपेनोन। अगर हम इसका हाइड्रेट्स बनाते हैं, ध्यान सुना, ये क्या है H प्लस, यहाँ क्या है H2। तरीका क्या बताया आपको, CO हटा ले, OH लगा ले। अब ये जो हाइड्रेट्स बना है, क्या ये हाइड्रेट्स स्टेबल है? और अगर है नहीं बेटा, सुनो सुनो सुनो, तुम जो जिस नजरों से तुम सुन रहे हो वो नजरें तुम्हारी ठीक नहीं होगी। क्या ये हाइड्रेट्स, मैंने कहा ड्यू टू वेरियस रीजन, क्या ये हाइड्रेट्स स्टेबल है? अगर मैं प्रूव करूं तो ध्यान से समझने का प्रयास करना। यहां का हाइब्रिडाइजेशन है क्या, ये है sp2 और ये बॉन्ड एंगल कितना है 60 डिग्री। तो यहां पर 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होना चाहिए था sp2 के कारण, लेकिन पाया कितना जा रहा है 60 डिग्री। यहां का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा sp3 और यहां बॉन्ड एंगल कितना है 60 डिग्री। बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन पाया कितना जा रहा है 60 डिग्री। डिफरेंस ज्यादा कहां है, पहले में कि ज्यादा में? एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा कहां है, पहले में कि दूसरे में? तो यहां क्या है, दिस इज द मैक्सिमम एंगल स्ट्रेंथ, एंगल स्ट्रेंथ। इसकी तुलना में एंगल स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा। तो क्या यहां लिख सकते हैं एंगल स्ट्रेंथ मिनिमाइज्ड, बोलो ना। और ये एंगल स्ट्रेंथ मिनिमाइज होने के कारण ही इसको क्या बना देता है बेटा, स्टेबल। क्या बना देता है, स्टेबल। अब समझ में आया बेटा, ड्यू टू वेरियस। 3 एग्जांपल बता चुके हैं और तीनों के रीजन अलग अलग हैं। समझ में आ रहा है नहीं बेटा? पहला बहुत ज्यादा रिएक्टिव फॉर्मल्डिहाइड था, इसलिए उसका हाइड्रेट स्टेबल बना। दूसरे में डाइपोल डाइपोल रिपल्सन एंड द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग इन डाइपोल, वो फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग इन हाइड्रेट्स, बोलो। और उससे क्या होता है, डाइपोल डाइपोल रिपल्सन भी मिनिमाइज होता है और चिलेटिंग का भी फॉर्मेशन होता है। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। और यहां पर क्या हो रहा है, एंगल स्ट्रेंथ मिनिमाइज हो रहा है। अगला है हमारे सामने जो कंपाउंड दे रखा है, इसको ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। 6 की रिंग को 5 की रिंग से जोड़ा है, ध्यान रखना। तुम लोग 6 की बना देते हो। 6 की रिंग को 5 की रिंग से जोड़ा है, यहां पे भी CO है, यहां पे भी CO है और यहां पे भी CO है। ये कंपाउंड हमारे सामने। अब हमें इस पर क्या लगाना है, ये है H प्लस और ये क्या है H2। बहुत ध्यान समझने का प्रयास करना लिखने वालों। तुमसे लगता है तुम लिखते हो और मुझे दिखता नहीं है, सब दिखता है। ध्यान सुनना। अब इसके पास A, B और C, A, B और C 3 कार्बोनाइल कंपाउंड, 3 कार्बोनाइल ग्रुप नजर आ रहे हैं। अब बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा होगा, बीच वाला कि किनारे वाला? बीच वाला। मेरी बात ध्यान समझना, बीच वाला क्यों ज्यादा रिएक्टिव होगा, ध्यान समझना। क्या पहले तो ये बताओ कि ये ज्यादा रिएक्टिव क्यों है। ये ज्यादा रिएक्टिव इसलिए होगा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। इसकी स्टेबिलिटी कम क्यों होगी, क्योंकि बेटा यहां प्लस यहां माइनस, यहां प्लस यहां माइनस, यहां प्लस यहां माइनस। क्या यहां पे आपको डाइपोल डाइपोल रिपल्सन नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? डाइपोल डाइपोल रिपल्सन नजर आ रहा है, पहली बात। अब यहां CO का कौन सा इफेक्ट लग रहा है, ऐसे देख लो, क्या माइनस आई लग रहा है? और यहां पे भी क्या लग रहा है, माइनस आई लग रहा है। माइनस आई लग जाने से क्या यहाँ चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? अरे बोल दो। कई बच्चे कह रहे हैं सर माइनस आई क्या, माइनस M भी लग रहा है। अरे भाई एक बात ध्यान से समझना, मैंने अगर लिख दिया O डबल बॉन्ड CH एंड CH डबल बॉन्ड O, क्या यहाँ रेजोनेंस करवाओगे? बताओ बताओ बताओ। क्यों? अगर आप ऐसे ले जाओगे, ध्यान सुना, ये ऐसे ले जाओगे, ये ऐसे ले जाओगे, तो क्या ऑक्सीजन पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट पॉजिटिव चार्ज के साथ आएगा नहीं आएगा? हाईली अनस्टेबल। और अगर किसी एक बॉन्ड को भी पोलराइज करोगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाओगे, तो भी मैंने बताया है CO के बाजू में पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल। तो यहाँ पर हम बात किसकी नहीं करेंगे, बोलो बोलो। यहाँ लिखेंगे नो रेजोनेंस। अगर नो रेजोनेंस लिखा है तो बड़ा ध्यान सुनना, यहाँ पर केवल कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस M। लेकिन इस पर क्या यहाँ पे प्लस M लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इस पे तो प्लस M लग रहा है ना, प्लस M से चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे बोल दो। अब मैं यहाँ से ये हटा दे रहा हूँ ताकि ज्यादा आपको, इतना तो समझ में आ गया ना बेटा। अब ध्यान समझना बेटा। तो अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इसमें सबसे ज्यादा यहाँ प्लस M लगने से पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम।
यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम, लेकिन दोनों के माइनस साइड से पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा और डाइपोल डाइपोल रिपल्सन भी दो तरफ से लग रहा है, दोनों तरफ से लग रहा है। तो बेटा ये पहला क्वेश्चन हो गया कि ये क्या होता है, दिस इज द मैक्सिमम रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव यही कार्बोनिल ग्रुप है। तो बताओ इसी पे क्या होगा, H2O का एडिशन होगा और आपके सामने जो बन रहा है उसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ये बना और आपने बना दिए 5 की रिंग, ये 5 की रिंग, यहां पर है ये CO, यहां पर भी है ये CO, लेकिन ये किसे बदल जाएगा, OH OH, CO हटा ले, OH OH बना ले। क्या यहां पर आपको IMH नजर आ गया कि नहीं आ गया, IMH, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड एज निनहाइड्रिन। इस हाइड्रेट को किस नाम से जानते हैं बेटा, बोलो, दिस इज कॉल्ड एज निनहाइड्रिन। और ये आपके बायोकेमिस्ट्री में यूज होता है निनहाइड्रिन। ये आपके अमाइनो एसिड रेजिड्यू का पता लगाने में यूज होता है निनहाइड्रिन। फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट को पता लगाने में यूज किसको करते हैं, निनहाइड्रिन, क्योंकि जब फिंगरप्रिंट होता है यहाँ पे लाइसिन के रेजिड्यू होते हैं, किसके होते हैं, लाइसिन अमाइनो एसिड। तो लाइसिन के रेजिड्यू को आइडेंटिफिकेशन हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, निनहाइड्रिन टेस्ट का प्रयोग करते हैं। अरे है ना, यहाँ तो कोई डाउट की नो डाउट, बना लो। ये तो लिख लिया था ना पूरा, सब लिखना है, लिखते रहो, लिखते रहो, जागते लिखते रहो। धीरे बोल रहा है, अब मैं धीरे बोल, कल मेरी क्लास नहीं होगी, कल आइए, संडे क्या, संडे को बात ही नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, आएंगे संडे की बात करो, मैंने कहा लिखो 6 बजे बुलाइएगा, कहना बड़ा आसान है। एक बार बोला बातें नहीं इतना। तो ये क्या बना देता था, दिस इज द हेडेड, जो बना कैसा हेडेड बन गया है, स्टेबल। सारे एग्जांपल हमने आपको बताए। तो बता बहुत सारे रीजन हो गए कि नहीं हो गए बेटा। फॉर्मल्डिहाइड का हाइड्रेट ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है। इनके हाइड्रेट्स क्योंकि रिएक्टिव भी ज्यादा है और हाइड्रेट्स में स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। रिएक्टिव ज्यादा क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी क्या है इनकी, कम। तीसरे एग्जांपल, ये एग्जांपल नंबर कौन सा है, एग्जांपल नंबर था 2। एग्जांपल नंबर तीसरा क्या कह रहा है, एंगल स्ट्रेन रिड्यूस हो रहा है, बोलो ना। क्लोरल के हाइड्रेट्स को क्या बोलोगे बेटा, क्लोरल हाइड्रेट। क्या जैसे वहां फ्लोरल हाइड्रेट लिखो, ऐसे क्या लिखोगे यहाँ पे, क्लोरल हाइड्रेट लिख लिया यहाँ तक। बना लेते डॉक्टर बनने जा रहे हो, सही शब्दों का चयन करो, सारे नंबर तुम्हारे ही आगे जाएंगे।
ऐसे बोल दोगे ना तो पिट जाओगे नहीं। ये अलग है भैया, ये खाली हम कंसेप्ट बताने के लिए बताए हैं। चलो लिख लिया इसको, जल्दी लिखो बेटा। लिखने की स्पीड आपकी बहुत स्लो है, रियली सबसे स्लो इसी क्लास की स्पीड है लिखने की। और आपका एक दो बार जब छूटेगा थोड़ा सा ना तो आपकी स्पीड अपने आप तेज हो जाएगी। कई बच्चे यहाँ लिख रहे हैं, ये बना रहे हैं बेटा। टाइम आउट, टाइम आउट बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। कितने लोग लिख चुके थे ईमानदारी साथ तो? वेरी गुड, मोर देन 90%। तो आरडीएस के साथ हम नहीं चल सकते। Which of the following compound forms more stable hydrates? Which of the following compounds form more stable hydrates? पहला है HCHO, दूसरा है CH3CHO, तीसरा है आपका PHCHO और चौथा है आपके सामने CH3COCH3। आंसर बताओ क्या जाएगा? फर्स्ट बोलो, है ना? ज्यादा रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव। नाइन्टी 99.9% इसका हाइड्रेट्स पाया जाता है। ठीक है बेटा, चलिए। तो ये हो गया एडिशन ऑफ वाटर। अगला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आपका पसंदीदा प्रोग्राम चलो लिखिए, एडिशन ऑफ एल्कोहल। एडिशन ऑफ एल्कोहल। The last reaction of this chapter. क्या बेटा बहुत स्लो लिख रहे हो, तुम्हारे बहुत स्लो लिख रहे हो। यू आर टू स्लो टुडे। आगे बैठ के इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? सारे बच्चे देखो तुम्हारे बेंच पे लिख चुके हैं और तुम तो बहुत समझदार बच्चे हो। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? लिख लिया? चलो भाई बोल अब जो छूट गया है वो पड़ोसी कॉपी से लिख लेना। ठीक है, आइए बेटा। एडिशन ऑफ एल्कोहल, पेज नंबर 367 ऑफ एनसीईआरटी। एडिशन ऑफ एल्कोहल, बहुत ध्यान से समझने प्रयास करो, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस।
इसी में सारी चीजें समझाऊंगा, समझने की पूरी कोशिश करिएगा। हमारे सामने ये हमने आपके सामने ले लिया, दिस इज एल्डिहाइड। क्या बेटा ये एल्डिहाइड, ध्यान समझना बेटा। मैं इसकी मैकेनिज्म पूरी नहीं लिखवाऊंगा, इसी में समझाने का प्रयास करूंगा। मैकेनिज्म लिखाने में फालतू उसकी लेंथ बढ़ेगी और तुम उसमें फंस के रह जाओगे, इसे समझने का प्रयास करना। हमने यहां पर ले लिया बेटा, ध्यान सुनना, ड्राई HCl या ले लिया HCl गैस, ड्राई HCl या HCl गैस, और यहां ले लिया मैंने 1 इक्विवेलेंट ROH। क्या ले लिया बेटा? 1 इक्विवेलेंट ROH। ROH ये कौन सा ROH है? दिस इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बेटा ये? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल? जिसमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप हो। डाइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं? दो हाइड्रोक्सी। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जांपल क्या हो जाएगा? इथेनॉल या मिथेनॉल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल का रिएक्शन क्या हो जाएगा? ग्लाइकॉल या इथाइलिन ग्लाइकॉल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जांपल क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। बोला है ना? तो हमने लिया यहाँ पे क्या? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब सुना ध्यान से, आपको पता है कि हमने HCl क्यों लिया है, ड्राई HCl क्यों लिया है? क्योंकि एल्कोहल कैसा है? वीक न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो क्या करना पड़ता है? H+। हाँ, H+ का सोर्स। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रोटोनेशन। और ये CO बॉन्ड टूटकर किसमें बदल जाएगा? OH में। और ध्यान सुनना, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको मैकेनिज्म आप हवा में बना सकते हो। प्रोटोनेशन हुआ, यहाँ क्या आ गया? H, और किसमें टूट जाएगा बेटा? OH में। तो यहाँ क्या बन गया? ये OH। अटैक तो ROH करता है, जुड़ता OR है, जुड़ता OR है, बताया मैंने। तो अब क्या हो गया? यहाँ पे क्या जुड़ गया बेटा? ये OR, और H+ वहां से निकल जाएगा। H+ आया था, H+ निकल गया, यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज हेमीएसिटल। क्या कहते हैं बेटा इसे? हेमीएसिटल। एसिटल बोला जाता है जब किससे बना हो? एल्डिहाइड से। कैसे बना हो? एल्डिहाइड। देखो ये किससे बना होगा बेटा? ये एल्डिहाइड से। दिस इज कॉल्ड हेमीएसिटल। अपन बोल सकते हैं आधा OH आधा OR, आधे को बोलते हैं हेमी। क्या होते हैं? हेमी। तो नाम क्या हो गया? हेमीएसिटल। इसको बड़े ध्यान से देखोगे तो OR को बोलते हैं एल्कोक्सी और OH हो गया एल्कोहल। तो इसको हम बोल सकते हैं, क्या बन गया? दिस इज कॉल्ड एल्कोक्सी एल्कोहल। क्या बन गया बेटा? एल्कोक्सी एल्कोहल। चलो वापस से ध्यान सुनना, हमने क्या लिया यहाँ पे बेटा? बोलो, ड्राई HCl या ले लिया HCl गैस, और यहाँ पर क्या ले लिया बेटा? बताओ। वापस से ले लिया 1 इक्विवेलेंट ऑफ ROH, 1 इक्विवेलेंट ऑफ ROH। अब क्या होगा? OH क्या हो जाएगा? प्रोटोनेट हो गया। प्रोटोनेट हो गया, किसके हाथ में बाहर निकल जाएगा? पानी के रूप में। यहां प्रोटोनेट हो गया, क्या बन गया था? OH। यहां प्रोटोनेट हो गया, क्या निकल जाएगा? पानी के रूप में। तो जब पानी के रूप में निकल जाएगा तो ध्यान सुना, ये है, ध्यान सुना बेटा, ये आपके सामने R, यहाँ C, यहाँ पे H, पानी के रूप में निकलेगा। तो यहाँ पे बताओ क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? अरे बोलो, यहाँ पे ये क्या है बेटा? OR। क्या है? पॉजिटिव चार्ज आया। रेजोनेंस स्टेबलाइज है कि नहीं बेटा? यस। अब सुनना, उस पर अटैक कौन करेगा बेटा? ROH। अटैक तो ROH करता है, जुड़ता कौन है? OR। फिर से देखो, क्या यहाँ पे OR आ गया कि नहीं आ गया बेटा? और रिमूव क्या हो गया? पानी। रिमूव क्या हो गया? पानी। इसको बोलते हैं एसिटल। क्या बोलते हैं? एसिटल। क्या इसमें दो एल्कोक्सी हैं? OR दो एल्कोक्सी एक ही कार्बन पर जाम कर दिए गए हैं, तो इसको बोलते हैं जैम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड। क्या हो गया? जैम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। यानी कुल मिलाकर इस पूरे रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा बेटा, देखो यहां पर भी क्या नजर आ रहा है? क्या ये एल्डिहाइड वाला पोर्शन से नजर आ रहा है? इधर H है तो क्या इधर H है? इधर H है। तो जब एल्डिहाइड पर 1 इक्विवेलेंट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl या HCl गैस से कराई जाती है तो बनता है क्या? हेमीएसिटल। लेकिन अगर यहां से 2 इक्विवेलेंट ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? एसिटल। क्या मेरी बात समझ आ रही है? या फिर हेमीएसिटल पर 1 इक्विवेलेंट ले लिए तो क्या बन गया बेटा आपका? एसिटल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये एनसीईआरटी में लिखा है कि ऐसा भी हो सकता है, हेमीएसिटल लिखकर क्या लिख दे? एल्कोक्सी अल्कोहल, और एसिटल कर दे जैम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड। अब सुनना बेटा ध्यान से। सिमिलरली हम बोल सकते हैं, बहुत फास्ट आप इसको लिखा दोगे,
RCOR, ये क्या है बेटा? कीटोन। कीटोन वापस से वही मैंने लिखा आपके सामने, यहां ले लिया हमने ड्राई HCl, या ले लिया बेटा क्या? HCl गैस। अरे बेटा यहां भी लिख सकते हो ड्राई HCl या HCl गैस। अब ध्यान सुनना, यहां पे भी ले लिया मैंने वही 1 इक्विवेलेंट ऑफ ROH, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात हो रही है, तो मतलब क्या? RC, यहां क्या जाएगा बेटा? OH, यहां क्या है? R, यहां क्या जाएगा? OR। ये भी क्या है? हेमी। ये भी क्या है? हेमी, लेकिन इस बार कहलाएगा कीटल। कीटोन से बनता है कीटल, कीटोन से बनता है कीटल। कैसे पहचानोगे? दोनों तरफ R, दोनों तरफ R। ये भी कैसा होता है? ये भी एल्कोक्सी अल्कोहल है, ये भी बता लिख दिया, ये भी क्या है? एल्कोक्सी अल्कोहल है। वापस से ध्यान सुनना, हमने यहां पर ले लिया ड्राई HCl, या ले लिया आपके सामने HCl गैस, अरे बोलो ना, और यहां पर हमने कर दिया आपके सामने दैट इज 1 इक्विवेलेंट ऑफ, बोलो 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्या ले लिया? ROH। बताओ ध्यान से क्या होगा? क्या आप देख सकते हो? क्या पर क्या बताओ, क्या ये OH भी हट जाएगा, OR लग जाएगा? सिमिलरली RCOR, R, और यहाँ क्या जाएगा? OR। इसे हम लोग बोलते हैं क्या? कीटल। और निकल क्या चुका है बेटा? पानी। निकल क्या चुका है? पानी। अगर इस रिएक्शन को बहुत ध्यान से देखने का प्रयास करोगे तो आपको नजर आएगा जो पहला स्टेप है, वो पहला स्टेप कौन सा है? एडिशन। क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले स्टेप में हो रहा है एडिशन। दूसरे स्टेप में लेकिन क्या हो रहा है? एडिशन भी हो रहा है ROH का, ROH का ध्यान सुनना, एलिमिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो ना, तो कैसा रिएक्शन का एग्जांपल कैसा हो गया? एलिमिनेशन। क्या हो गया बेटा? एलिमिनेशन। एडिशन, एलिमिनेशन। अरे बोलो, यानी क्या हो रहा है? कंडेंसेशन। क्या हो रहा है बेटा? कंडेंसेशन। बोलो बोलो, कोई दिक्कत की नो दिक्कत? एडिशन, एलिमिनेशन का एग्जांपल हो गया। एडिशन, एलिमिनेशन, ये भी एग्जांपल किसका हो गया? एडिशन, एलिमिनेशन। कोई डाउट कि नो डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ जाए। हाँ, मेरी बात ध्यान समझना। सर एक छोटा सा डाउट, हमने कहा बोलो, बड़ा डाउट पूछो, छोटा क्यों पूछते हो? सर बहुत देर से मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है। मैंने कहा प्रश्न क्या है? सर आज के पहले आपने ड्राई HCl या HCl गैस जैसी बात नहीं करी थी, लेकिन यहां पर आपने बार बार फोकस किया है किसको? ड्राई HCl, या किसकी बात करी है? HCl गैस की। अरे बोलो ना। हमने कहा डियर स्टूडेंट, सर डाइल्यूट HCl क्यों नहीं ले लिया सर आपने? प्लीज सर, प्लीज स्पेसिफाई करिए। हमने कहा डाइल्यूट HCl क्यों नहीं लिया, उसके पीछे रीजन क्या है? डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? पानी। और बाई प्रोडक्ट के रूप में अगर आप देखोगे तो इसमें ऑलरेडी क्या बन रहा है? पानी। अब समझ गए होंगे? अगर डाइल्यूट HCl ले लोगे तो पानी आएगा, तो पानी की कंसंट्रेशन बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? रिएक्शन किधर चला जाएगा? बैक। रिएक्शन किधर चलाएगा? बैक। तो सबसे पहली बात, अगर आपको रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? दो चीजें, ध्यान सुनना, दो चीजें। पहला, जो पानी बन रहा है उसको निकालते जाओ, रिमूव वाटर। पानी रिमूव करते रहोगे तो रिएक्शन किधर जाता रहेगा? फॉरवर्ड। रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगी? जब या तो प्रोडक्ट को कम करो या रिएक्टेंट को बढ़ा दो। या तो प्रोडक्ट को कम करो या तो रिएक्टेंट को बढ़ा दो। तो क्या हम बोल सकते हैं कि टू मूव इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड H2O रिमूव, इसको रिमूव करते रहो, या एक्सेस ऑफ एल्कोहल इज यूज्ड। एल्कोहल ज्यादा यूज लोगे तो क्या रिएक्शन किधर चला जाएगा? फॉरवर्ड। रिएक्शन कैसा है? इक्विलिब्रियम में है। तो अगर ये आपका एसिटल या कीटल बना है तो ये एसिटल और कीटल क्या हो सकता है? बैक भी तो जा सकता है ना। पानी इसके साथ, अरे बोलो ना, H+ आएगा, इसको प्रोटोनेट करेगा, इसको निकालेगा, पानी का अटैक करेगा, ये बन जाएगा। बोलो बोलो। और फिर रिएक्शन क्या जाएगा? इस पर अटैक करके निकल के समझ में आएगा, अटैक करेगा और यहां बन जाएगा, ये भी OR निकल जाएगा और वो ये बन जाएगा जो एक्सेस में रहेगा। अगर आपने पानी एक्सेस में लिया तो रिएक्शन, और अगर अल्कोहल एक्सेस में लिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड। तो डिपेंड करेगा हम इस रिएक्शन को क्या कर सकते हैं। बेटा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सिंपल वही मैकेनिज्म है, वो यही क्या है? H+ आएगा, क्या करेगा बेटा? प्रोटोनेट करेगा, उसको बाहर निकल दिया, बोलो पानी अटैक कर दिया, क्या बन गया? OH। वापस से H+ आएगा, क्या करेगा? प्रोटोनेट किया, यहां से क्या निकल गया? ROH निकल जाएगा, और यहां पे क्या? पॉजिटिव चार्ज, फिर H2 अटैक करेगा, क्या बन जाएगा? यहां तो कोई डाउट कि नो डाउट? नो डाउट। अच्छा ध्यान समझना, तो यहां पर हम लोग कुछ नोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नोट। नोट नंबर 1 लिखेंगे कि यस, मूव इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड क्या करते हैं कि H2O को रिमूव करो और
एल्कोहल को एक्सेस में यूज करो। नंबर 2, डायल्यूट HCl इज नॉट यूज्ड बिकॉज समझ आएंगे इक्विलिब्रियम मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। यहां तो कोई डाउट की नो डाउट? नो डाउट। अच्छा मेरी बात को ध्यान समझना लिखने वालों। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी? ट्रिक मैकेनिज्म की। इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ये तो मैंने समझाने के लिए पूरा एनसीईआरटी जो था वो छाप दिया है। एक एक चीज, चूंकि ये टर्म पूछे जा सकते हैं, चीजें आ सकती हैं और आपको डिफाइन करना हो कि हेमी एसिटल क्या होता है। अब तो हेमी कीटल क्या होता है, कीटोन से क्या बनता है हेमी कीटल, फॉर्म फिर क्या है कीटल, एल्डिहाइड से बनता है हेमी एसिटल, फिर क्या है एसिटल। तो आपको डिफाइन करना हो तो आप समझा सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा, ये हमारे सामने है कार्बोनाइल कंपाउंड। ये कुछ भी हो सकता है, या तो एल्डिहाइड हो सकता है या तो क्या हो सकता है कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन में कुछ भी हो सकता है। तो बेटा ध्यान से सुनना क्या हुआ, हमने यहाँ पे ले लिया एल्कोहल एक्सेस में, तो लिख दिया HOR, यहाँ लिख दिया बेटा क्या HOR, अरे बोल दो ना, और एसिडिक मीडियम यहाँ ले लिया। तो आपको सीधा क्या निकाल देना है, पानी। निकल गया कि नहीं निकल गया? पानी निकालने के बाद क्या नजर आ रहा है आपको? देखो बेटा क्या यहाँ OR और यहाँ पे क्या है OR। अगर ये एल्डिहाइड से बना होगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे एसिटल, और अगर कीटोन से बना होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे कीटल। एल्डिहाइड से एसिटल, कीटोन से कीटल। बात क्लियर हो गई? अच्छा ये हमने आपको एसिटल और कीटल का फॉर्मेशन दिखा दिया। अब हम बताने जा रहे हैं आपको, ये भी आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटल एंड कीटल कैसे होगा। बेटा बैग चला जाएगा तो क्या आ जाएगा हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे क्या निकल गया था बेटा, बोलो ये पानी। तो सिंपल से अगर आपके सामने मैंने लिख दिया ये क्या है OR, यहाँ है OR, ये बना दिया आपके सामने, और इसकी रिएक्शन हम लोग कराने जा रहे हैं किससे? H प्लस पानी से। तो क्या है, बॉन्ड को तोड़ दो, बॉन्ड को तोड़ दो, इधर O इधर H इधर H जोड़ दो। क्या आपके सामने वापस से कार्बोनाइल कंपाउंड प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया? और साथ में क्या बन गया बेटा एल्कोहल। अगर ये आपके सामने क्या है एसिटल या क्या है कीटल। एसिटल है तो क्या बना देगा बेटा बोलो एल्डिहाइड, कीटल है तो क्या बना देगा कीटोन। तो हम इस ट्रिक से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसी पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। यहाँ तो कोई डाउट कि नो डाउट? नो डाउट। बनाओ जल्दी से। ना क्या है R ये है OH ये है OR, प्रोटोनेशन हो जाएगा तो क्या है इसका पॉजिटिव चार्ज आ गया, लीविंग ग्रुप बन गया, बाहर निकल गया। ये बेटा ट्रिक सीधे है, ये एसिटल है कीटल लिखा, पानी डाल दिया। पानी कैसे डालो, जिधर ऑक्सीजन है उधर H लगा दो, जिधर ऑक्सीजन नहीं है उधर ऑक्सीजन लगा दो। तो क्या C डबल बॉन्ड O बन गया कि नहीं बन गया? और ये क्या है RH RH। OH2 प्लस जो होता है ना वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है, बढ़ते ही निकलने का प्रयास करता है, गुड लिविंग ग्रुप प्रयास करता है। कभी प्रयास सफल होता है और कभी उसको सफल बनाने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है। चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके थोड़ा बहुत जनरल लिखा जाता है, छोटा वो लिखता है। अच्छा नोट भी लिखाना है ना, लिख लिया आप लोगों ने? लेकिन टू मूव इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड
excess ROH used to move equilibrium forward, excess ROH used and H2O removed to move equilibrium forward, excess ROH used and H2O removed Next point, aqueous HCl is not used, aqueous HCl is not used as it will shift equilibrium in backward direction, that is hydrolysis of acetal or ketal, ब्रैकेट में लिख देना LCP का मतलब लीच एट प्रिंसिपल, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटल और कीटल, अगला हेडिंग है बेटा, आपकी स्पीड बहुत स्लो है। मैं हर क्लास में पढ़ाता हूँ बेटा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जितना इस क्लास में मुझे रुकना पड़ता है ना, इतना कितनी क्लास में नहीं रुकना पड़ता है। तो अब 4 पेन का यूज पहले खत्म करिए, 1 पेन से लिखिए, वही बात 2 को भी 1 पे लेके आइए, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इस पर क्वेश्चन आ चुका है, प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, और इससे बहुत अच्छे एप्लीकेशंस बनते हैं। ये हमारे सामने क्या हो सकता है बेटा, एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। ध्यान से समझना, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वही मैं आपके बाद में बताने जा रहा हूँ। पेज नंबर 367 है ना, लास्ट लाइन हम आपसे बताएंगे, इधर देखो ध्यान से। तो जब इसकी रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं, ध्यान सुना, HO छूट जाए तो एनसीईआरटी से लिखना, इसलिए एकदम एनसीईआरटी चल रहा है, टेंशन की बात नहीं, पेज नंबर के साथ लिखवा रहा हूँ। हाँ, बल्कि एनसीईआरटी लिखोगे तो और अच्छी फीलिंग आएगी। दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकॉल और दिस इज कॉल्ड एज इथाइलिन ग्लाइकॉल या इथाइलिन ग्लाइकॉल। ध्यान समझना बेटा, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल है? डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, यानी डायरेक्ट किसका फॉर्मेशन कर लेंगे हम लोग, एसिटल या कीटल का। ध्यान समझना, तरीका वही है, देखो यही ट्रिक मैकेनिज्म से करेंगे। देखो बेटा, अगर यहाँ पर अपन बॉन्ड बनाते हैं तो क्या वही बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अब सुनना ध्यान से, यहां पर हमने ले लिया आपके सामने HCl गैस, यहां लिख दिया हमने डाइल्यूट HCl। इधर देखो, यहां से क्या निकल गया बेटा, बोलो, पानी निकाल दिया आपने। पानी निकालने के बाद क्या हुआ, ये होगा C, ये डबल बॉन्ड बना दिया। यहां देखो, यहां वैलेंसी फ्री, यहां वैलेंसी फ्री, यहां O, यहां CH2, यहां है CH2, ये बॉन्ड बन गया कि नहीं बन गया, साइक्लिक बन गया। क्या बन गया, साइक्लिक। अगर ये एल्डिहाइड से बना है तो इसे हम लोग बोलेंगे साइक्लिक एसिटल, और अगर कीटोन से बना है तो क्या हो जाएगा, साइक्लिक कीटल। अच्छा, किसके रिएक्शन के थ्रू बना है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसलिए एनसीईआरटी के टर्म में अगर बात की जाए तो वहां लिखता है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज इथाइलिन ग्लाइकॉल एसिटल, या क्या बना देगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल। उसने कीटल लिखा है क्योंकि उसने रिएक्शन कीटोन से कराया है, इथाइलिन ग्लाइकॉल एसिटल या इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सर, प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड आपने क्यों लिखा, कार्बोनाइल ग्रुप क्यों लिखा, इसको बताना। प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड या कार्बोनाइल ग्रुप की बात करें तो आप देख सकते हो कि यहां
पाई बॉन्ड होने का, अच्छा पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? पाई बॉन्ड। तो अगर इन दोनों की तुलना करें तो ये क्या है? मोर रिएक्टिव। क्या है? दो मोर रिएक्टिव। लेकिन ये जो है ये ज्यादा पोलर थे और ये क्या है? लेस पोलर है, सिग्मा बॉन्ड है ना। तो क्या ये मिनिमम रिएक्टिव हो गया कि नहीं हो गया बेटा? यानी मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड को इस प्रोसेस से मिनिमम रिएक्टिव कंपाउंड में क्या कर सकते हैं हम लोग? चेंज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड क्या? प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल। आप देख सकते हैं कि हमने ऊपर इक्विलिब्रियम में साइन में HCl गैस लिखा है। HCl गैस लोगे तो रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। अरे बोलो। और अगर आपने क्या लिखा बेटा बताओ? डाइल्यूट HCl आपके सामने बना हुआ है, HCl गैस डाइल्यूट HCl। तो डाइल्यूट HCl लोगे तो क्या होगा? डाइल्यूट का मतलब क्या है? यहाँ ऑलरेडी क्या निकल रहा है? पानी। तो डाइल्यूट पानी बढ़ जाएगा, रिएक्शन कहां चला जाएगा? पीछे चला जाएगा। बात क्लियर हो रही नहीं हो रही? इसलिए एकदम वैसे लिखा है। तो कल हो सकता है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ x यहाँ y। क्वेश्चन बन गया ना, ऊपर x नीचे y, और पूछेंगे बताओ कहां डाइल्यूट HCl होगा, कहां HCl गैस होगा। इज इट क्लियर? चलो बेटा अब ध्यान सुनो, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करिए। फॉर एग्जांपल हमारे सामने क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, समझना इसका एप्लीकेशन। मैंने लिख दिया CH3CO CH2 CH2, यहां बेटा लिख दिया CH2 एंड CO और H। ये कीटोन नजर आ रहा है और इधर क्या नजर आ रहा है आपको? एल्डिहाइड। कीटोन है और एल्डिहाइड। मैंने आपसे पूछा कि फॉर एग्जांपल हमने यहां ले लिया न्यूक्लियोफाइल, वन इक्विवेलेंट न्यूक्लियोफाइल का लिया, तो ईमानदारी से बताना ये न्यूक्लियोफाइल किधर जाना चाहेगा? एल्डिहाइड की तरफ, कीटोन की तरफ? क्यों एल्डिहाइड की तरफ? बिकॉज़ एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव। हर न्यूक्लियोफाइल की चाहत होती है कि वो क्या है? मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड की तरफ जाए। तो इसकी चाहत क्या थी? कि मुझे एल्डिहाइड मिल जाए। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, तुमने इस न्यूक्लियोफाइल से कहा कि हे न्यूक्लियोफाइल तू एल्डिहाइड को छोड़कर कीटोन की तरफ जा, तो कहता है तेरे कहने से कुछ नहीं होता, मुझे मेरी चाहत वहां तक लेके जाती है। लेकिन आज आपने ठान रखा है कि इस एल्डिहाइड को उस न्यूक्लियोफाइल की नजरों से हमें बचाना है, तो उसे प्रोटेक्ट करो, उसे प्रोटेक्ट करो। कैसे? ध्यान सुनना। हमने क्या किया, यहां पर वन इक्विवेलेंट इथाइलिन ग्लाइकॉल ले लिया। अभी ध्यान, इथाइलिन ग्लाइकॉल ले लिया। बोलो बोलो, एसिडिक मीडियम यहां पे लिख दिया। ये भी न्यूक्लियोफाइल है। अरे बोलो, इस न्यूक्लियोफाइल की चाहत अगर एल्डिहाइड है तो इस न्यूक्लियोफाइल की भी चाहत क्या होगी? एल्डिहाइड होगी। बोलो बोलो। तो अब करना क्या है? यहां से क्या निकाल दो? पानी। क्या निकाल दो बेटा? पानी। तरीका मैंने आपको बताया था अभी। जैसे आपने पानी निकाला, आपके सामने CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 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 C और यहां पे H, और किसका फॉर्मेशन हो गया? ये O। क्या ये बन गया कि नहीं बन गया? इधर तो कीटोन है, क्या इधर आपके सामने साइक्लिक एसिटल का फॉर्मेशन हो गया? यानी ये मोर रिएक्टिव से कहां पहुंच गया? मिनिमम रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। अब हमने क्या किया, इसी में न्यूक्लियोफाइल वापस से लिया पिक्चर में। अब हमने क्या ले लिया? यहां पर ले लिया हमने CH3 NZBr, न्यूक्लियोफाइल है ना, CH3 माइनस। अब ये न्यूक्लियोफाइल से बोला, न्यूक्लियोफाइल तुझे किधर जाना है? कहता क्या एक ही ऑप्शन, मेरे पास दो ऑप्शन ही नहीं है। जब दो ऑप्शन थे तो अपन बात करते थे कि मोर रिएक्टिव की तरह। यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड ही क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप क्या है? एक ही तरफ नजर आ रहा है, एक ही तरफ नजर आ रहा है। वो कौन है? कीटोन। तो क्या इधर चला गया कि नहीं चला गया? आपने इसे गुमराह कर दिया, क्योंकि आपको एक तरीका आता है। पूछो क्या? कि आप कभी भी एसिटल कीटोन को वापस से किस में ले आ सकते हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन से। बस उसको नहलाना होता है एसिडिक मीडियम में। बोलो बोलो बोलो। तो आपने सीधे क्या किया? जैसे ये बना दैट इज CH3C, इसने किया अटैक, बॉन्ड टूटा खटक, यहां हो गया O माइनस, यहां क्या बन गया बेटा? दिस इज द CH3, यहां क्या है? CH2 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 और यहां C, यहां पे है H। बेटा क्या ये आपके सामने प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बोलो बोलो। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करो डियर स्टूडेंट। बहुत प्यारा एग्जांपल है आपको समझने के लिए। वापस से हमने क्या किया कि इस पे डाल दिया पानी। क्या डाल दिया? पानी। इधर देखो, यहां पे लिख दिया हमने H3O+। अब ये क्या करेगा? कैसे तोड़ना सिखाया था मैंने आपको, बताओ ये कैसे बॉन्ड तोड़ा? यहां से बॉन्ड तोड़ो, इधर O इधर H जोड़ो।
तो आपने क्या यहां पे बॉन्ड तोड़ा, इधर O, इधर H और इधर H से जोड़ा। अब एसिडिक मीडियम है तो यहां पे भी क्या लगा देगा बेटा, H+। तो क्या बना आपके सामने, ध्यान सुनना, आप देख सकते हो CH3C, यहां आ गया OH, यहां क्या आ गया बेटा CH3, यहां पे CH2 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 और यहां क्या है COH। क्या वापस से बन गया कि नहीं बन गया? व्हाट ए ब्यूटीफुल। अगर बीच के स्टेप को सोचो, केवल इसको और इसको देखो, तो तुमने न्यूक्लियोफाइल को डायरेक्ट किधर कर दिया है, कीटोन की तरफ। मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप को, मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड को, ग्रुप को, मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप को आपने क्या कर दिया बेटा, बताओ, प्रोटेक्ट कर लिया। और लेस रिएक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप की तरफ तुमने इसको डायरेक्ट कर दिया। अगर मैं केवल इथाइलिन ग्लाइकॉल लूंगा तो बेटा रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगी और हमारा दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। केवल लिख दूं 1 इक्विवेलेंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल तो यहीं पर रिएक्शन बना के रोक देना। फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, समझ में आया बेटा? यार इस यहीं पर रिएक्शन होगा। अगर केवल ले लिया हमने क्या, इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो वो यहां तक रुक जाएगा, केवल 1 मिनट इथाइलिन ग्लाइकॉल। फिर हमने ले लिया क्या, न्यूक्लियोफाइल, तब रिएक्शन आगे आएगा फॉलोड बाय दिस फॉर्मेशन। क्या यहां तो कोई दिक्कत है? कैसा लगा एग्जांपल? मस्त, कुछ सीखने को मिला? हाँ, बनाओ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो या एसिडिक मीडियम में लिखा है तो क्लिक लगा दो, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा देंगे, इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ा देंगे। यहाँ पे अपन नोट लिखेंगे बेटा। ऊपर सर नोट के लिए 2 लाइन। चलो
क्लास में सीधे बहुत देर से देख रहा हूँ तुम बात की जा रही हो। हाँ हंस क्यों रहो कृष्णा? मैं क्यों हंस रहा हूँ? फिर हंस क्यों रहो? तुम्हें पढ़ना चाहिए, हंसी का इसमें हंसी का चल रहा है। बी सीरियस, कोई बात नहीं। तुम्हारे बात नहीं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। मजाक चल रहा है क्लास में कैसे? सुनो बेटा, लिखो दिस रिएक्शन इज यूज्ड, दिस रिएक्शन इज यूज्ड या दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड टू डिस्टिंग्विश, this reaction is also used to distinguish cis 1,2-diol, cis 1,2-diol. This reaction is also used to distinguish cis 1,2-diol from trans 1,2-diol, cis 1,2-diol from trans 1,2-diol. और ये क्वेश्चन बेटा आया था नीट 16 में, ध्यान समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। इधर देखो, अभी तक जो हमने आपसे बात करी, ध्यान सुनना बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपके सामने बना रहे हैं, ये देखो सी क्या किया था, सी डबल बॉन्ड ओ ऐसे बनाया था और आपके सामने लिख दिया एच ओ और ये बनाया और आपने यहां से क्या निकाल दिया बेटा, बोलो पानी। यही किया था कि नहीं किया था? इसी चीज को उसी ने क्वेश्चन में फ्रेम करके वापस से पूछ लिया, कुछ नया नहीं किया उसने, ये कर दिया, ये देखो और ये क्वेश्चन बन गया। ध्यान सुनना, ये कार्बोनाइल कंपाउंड ये आपके सामने है, ध्यान सुनना बेटा। अब अगर बताओ ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और क्या कीटोन भी हो सकता है। सिमिलरली बताओ सिस फॉर्म है, क्या यहां से पानी निकल गया कि नहीं निकल गया बेटा, बोलो ये पानी निकल गया और पानी निकल जाएगा तो बताओ क्या इसी तरीके से आपके सामने बन जाएगा नहीं बन जाएगा बेटा, बोलो। यानी आप देख सकते हो कि ये आपके सामने आया, ये ओ और ये ओ, क्या ये बनाया था कि नहीं बनाया था आपने? तो आपके सामने क्या हो गया, उसने ये बना दिया। तो क्या हो गया यहां पर, क्या आपका साइक्लिक एसिटल या कीटल का फॉर्मेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सिस वाला फॉर्म है, दोनों बेस बेस हो या दोनों डैश डैश हो, या हम इस फॉर्म में भी बना सकते हैं। ये हो गया सिस साइक्लोपेंटेन 1,2-डाइऑल। लेकिन अगर ट्रांस है तो OH ये क्या है, बेस पर और डैश पर, यानी अपोजिट है, यहाँ पे ट्रांस पोजीशन पे है, तो क्या यहाँ साइक्लाइजेशन हो पाएगा? तो मतलब साइक्लाइजेशन हो पाए नहीं हो पाएगा, तो क्या यहाँ साइक्लिक एसिटल या कीटल का फॉर्मेशन करोगे कि नहीं करोगे? तो जो साइक्लिक एसिटल कीटल का फॉर्मेशन कर रहा है वो सिस वाला है कि ट्रांस वाला है? सिस वाला। तो सिस को ट्रांस से आपने डिफरेंशिएट कर लिया कि नहीं कर लिया? अरे बोलो सिस और अच्छा ये क्या था, यहां पे क्या है, हिंडर्ड रोटेशन है, तो ये आपस में घूम नहीं सकता। लेकिन अगर आपके सामने मैंने ये लिखा होता, इधर देखो बेटा, ये लिखा होता OH and OH, तो तब क्या घूम जाएगा? और घूम जाएगा तो क्या वापस से ये ऐसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? दोनों सेम साइड में आ गए कि नहीं आ गए? तो यहां बन जाएगा। अगर इस फॉर्म में है तो ये चला जाएगा, क्योंकि ये सिस ट्रांस थोड़ी ना, इसमें सिस ट्रांस की बात थोड़ी करते हैं, सिंगल बॉन्ड में। अरे बोलो फ्री रोटेशन, मेरी बात क्लियर हो रही नहीं हो रही? तो अपन सिस साइक्लोपेंटेन 1,2-डाइऑल को ट्रांस साइक्लोपेंटेन 1,2-डाइऑल से डिफरेंशिएट करने में क्या है, यूज कर रहे हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो हमने यहां पर ये कंप्लीट कर लिया है NAR के थ्रू। कई रिएक्शंस हमने आपके सामने डिस्कस किए, जिसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स पढ़े। एनसीईआरटी में अगर चैप्टर बताओगे एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो अभी भी इसमें कुछ रिएक्शंस रह जाते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड चीजें रह जाती हैं, या फिर कुछ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है या समथिंग रिएक्शन कैनिजारो है, तो इन सब की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज FRSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें जनरली हम दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ एल्कीन, बट कुछ एल्कीन भी और एरोमेटिक कंपाउंड भी स्पेसिफिक कंडीशन में FR/SR शो करते हैं। तो उन सबकी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। स्टार्ट किया जाए। तो लिखो FR/SR इज कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ, नए पेज से हेडिंग डालते यार, कितना अच्छा लगता है। मैं बोला नहीं तो मतलब तू क्या है, एक दो पेज छोड़ के नए पेज से हेडिंग डालो बेटा। FR/SR इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ एल्केन, मतलब 4 लाइन छूटी तो वही हेडिंग डाल दी। वहां कोई क्वेश्चन नहीं लिख लेंगे फ्यूचर में। देखो FR/SR is a characteristics reaction of alkane. FR/SR is characteristics reaction of alkane. अब सुनना, जो हम लोग यहाँ हैं, यहाँ पढ़ने जा रहे हैं दिस इज अ रिएक्शन ऑफ एल्केन। ध्यान सुनो, रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शंस का वाला पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस की बात करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला रिएक्शन जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज हैलोजिनेशन। दैट इज ए हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। हमने ये हमारे सामने है एल्केन, ये है हमारे सामने एल्केन। इस एल्केन की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, X2 के साथ। XX ये क्या है आपके सामने, X2 जो कि क्या है, हैलोजन। हम यहां पर ले सकते हैं बेटा HNu, या ले सकते हैं बेटा क्या, सनलाइट, या लिख सकता है बेटा क्या है वो, यूवी रेज, या फिर क्या लिख सकता है वो, टेम्परेचर। कुछ भी ले लिया जाए तो बेटा ध्यान सुनना, यहां फॉर्मेशन होगा RX और हट जाएगा क्या, HX। यानी आप देख रहे हो यहां से क्या हुआ, यह एक H जो है, ये H है, वो रिप्लेस्ड किसके द्वारा हो गया है, X। H इज replaced by halogen, substituted by halogen via free radical, via free radical. That's called as free radical substitution reaction. यहाँ तो कोई डाउट, नो डाउट। चलो बेटा ध्यान समझना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ CH4, इसकी रिएक्शन कराने जा रहा हूँ Cl2 के साथ, तो बताओ बेटा यहाँ पर हम ले लिया HNu या ले लिया UV रेज, आप टेम्परेचर भी ले सकते हो। तो बताओ क्या करोगे यहाँ से, क्या इसको हम लिख सकते हैं CH3H, हाँ, क्या इसको हम लिख सकते हैं ClCl, हाँ, अरे बोलो क्या बनाओगे बताओ, CH3Cl और क्या हो गया HCl। अगर हम यहाँ पर केवल फोटोन ले रख सकते हैं, HNu लिया या UV रेज लिया, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोटो हैलोजिनेशन। क्या बोल सकते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज फोटो हैलोजिनेशन। ये कहलाएगा आपका फोटो हैलोजिनेशन। समझने का प्रयास करिए डियर स्टूडेंट। हम आपसे जो डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी मैकेनिज्म बहुत ध्यान से समझना बेटा, इसकी मैकेनिज्म। कंडीशंस जो है वो आपको खुद फेवर कर रही हैं कि रिएक्शन किसके थ्रू चलने वाला है, फ्री रेडिकल। क्या है, फ्री रेडिकल। मेरी बात ध्यान समझना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलेगा। और आपको पता है कि कोई भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला चेन इनिशिएशन, दूसरा चेन प्रोपगेशन, तीसरा चेन टर्मिनेशन। तो सबसे पहले हमने पहला स्टेप ले लिया, दैट इज कॉल्ड एज चेन इनिशिएशन स्टेप। अच्छा, चेन इनिशिएशन स्टेप का मोटो क्या होता है ये बताओ बेटा। हाँ, टू जनरेट फ्री रेडिकल फॉर द स्टेप ऑफ चेन प्रोपगेशन। अपन पहले भी बताया था आपको।
तो यहां पर आप देख सकते हो, बड़े ध्यान से सुनना, ये है Cl और Cl। अगर Cl देखो तो क्या यहाँ लोन पे रिपल्सन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? लोन पे रिपल्सन नजर आ रहा है, ध्यान समझना। तो क्या करेंगे यहां पर, अगर हमने हीट ले लिया, वैसे मैंने फोटो हेलोजिनेशन कर रखा है, अगर क्या हो केवल फोटो है, अगर मैंने यहाँ पे हीट ले लिया या HNO ले लिया, क्या ले लिया बेटा? HNO। तो बेटा आप ध्यान से समझेंगे, क्या ये Cl बॉन्ड कैसा होता है? वीक बॉन्ड होता है। अरे बोलो, अगर CC बॉन्ड, CH बॉन्ड और Cl बॉन्ड की बात करें तो ये वाला बॉन्ड कैसा होता है बेटा? वीक बॉन्ड। और वीक बॉन्ड होते ही ये क्या होता है? टूट जाता है। और किसका फॉर्मेशन हो गया? Cl रेडिकल। काम खत्म, चेन इनिशिएशन का अपना काम खत्म। उसने अगले स्टेप के लिए क्या बना दिया है? यहां पर आपने एनर्जी दी है, तो ये प्रोसेस कैसा हो गया बता? एंडोथर्मी। कैसा होता है? एंडोथर्मी। मैं ज्यादा इसके एनर्जेटिक्स में नहीं जाऊंगा, हर स्टेप की एनर्जेटिक्स आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज वो आपके नीट के सिलेबस से बाहर है। पहले हर एक स्टेप की मैं एक्सप्लेन करता था, लेकिन अभी वो नीट के सिलेबस में नहीं है, तो अपन केवल स्टेप के थ्रू आगे चीजों को समझाएंगे। आगे ध्यान समझना। बी की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा स्टेप आपके सामने कौन सा आ गया बेटा? दिस इज कॉल्ड चेन प्रोपगेशन स्टेप। अब इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा, आपके सामने यहां पर हमने ले लिया CH3H। क्या ले लिया बेटा? CH3H। क्या है? CH4। और यहां पर क्या है बेटा? ये Cl रेडिकल कहां से आ गया है? यहां से आया। एक फ्री रेडिकल किस मैकेनिज्म से आगे बढ़ाएगा चीजों को? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। अब क्या फॉर्मेशन हो रहा है आप ध्यान से देखेंगे, यहां CH3 रेडिकल और प्लस यहां पे क्या हो गया बेटा? HCl बन गया। ये CH3 रेडिकल, वापस से सुनना, ये इसका पहला स्टेप है, ये इसका सेकंड स्टेप लिखने जा रहा हूं। पहला स्टेप जो होता है, इसका कौन सा स्टेप कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज RDS। और RDS में हो क्या रहा है? क्या ये H एटम को एल्केन से एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, दिस इज द हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन स्टेप। कौन सा हो गया? हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन स्टेप। एब्स्ट्रैक्शन स्टेप, H एटम का टूटना। और किसका फॉर्मेशन हुआ है यहां पे बेटा? बोलो, फ्री रेडिकल। अरे बोलो ना, यानी यहां का इंटरमीडिएट क्या है? फ्री रेडिकल। इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल है और यहां पर H एटम टूट रहा है। H एटम का टूटना RDS है। इसका यह मतलब निकलता है कि अगर यहां H, D और T होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डिफरेंट होगा। CH बॉन्ड, CD बॉन्ड और CT बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड आसानी से ब्रेक होता है? CH बॉन्ड। यानी यहां पर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट आएगा। दूसरे स्टेप में अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा? ये जो आपके सामने CH3 रेडिकल जनरेट हुआ है, ये Cl, इसको वापस से क्या करेगा? ब्रेक करेगा फ्री रेडिकल मैनर में, और बनाएगा CH3Cl। और क्या फ्री कर दिया है? Cl रेडिकल। डियर स्टूडेंट, एक बार चेन इनिशिएशन स्टेप हो गया, उसने Cl रेडिकल दे दिया, तो अब उस स्टेप पर क्या तुम अंधेरे में ले जाओ, टेम्परेचर बंद कर दो, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि यहां Cl रेडिकल लगेगा, यहां बनेगा, यहां लगेगा, यहां बनेगा। अरे बोलो, लगेगा बनेगा, लगेगा बनेगा, फिर लगेगा फिर बनेगा, यही लगेगा यही बन। अरे यही क्या हुआ? लगा बना, लगा बना, बना हुआ, फिर लगा, फिर नया बना। चरखा चलता जाएगा नहीं चलता जाएगा? चेन प्रोपगेशन स्टेप। अगले स्टेप की बात करें तो आपको पता है वो स्टेप कौन सा होता है? दिस इज कॉल्ड चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप। और ये स्टेप जो होता है हाईली एक्सोथर्मिक होता है। हमने बोला था जाति पात रंग भेद ऊंच नीच सब भूल कर एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। हमने आपको बताया था फ्री रेडिकल कॉम्बिनेशंस के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो ऑलमोस्ट क्या होती है? जीरो। ऑलमोस्ट क्या होती है? जीरो। तो डियर स्टूडेंट यहां ध्यान से देखना, क्या आपका CH3 रेडिकल मिलकर क्या बना लेंगे बेटा? CH3 आपका Cl रेडिकल और Cl रेडिकल मिलकर क्या बना लेंगे बेटा? Cl2। आपके सामने CH3 रेडिकल और Cl रेडिकल मिलकर क्या बना लेंगे बेटा? बताओ, CH3Cl। ट्रेसेस में इसमें इथेन भी मिलते हैं, जो इस स्टेप से आपको पता चलता है। इथेन का बनना भी बताता है कि हाँ रेडिकल आपस में कंबाइंड होकर क्या बना रहे हैं? इथेन।
साथ में अगर हम आपसे बात करें डियर स्टूडेंट, तो ये जो फ्री रेडिकल है वो कंबाइन करके खर्च हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, रिएक्शन किधर चला जाता है, बंद होने की तरफ चला जाता है। क्या मेरी बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? अच्छा सुनो, अगर मैं आपसे बात करूं तो कभी कभी क्या होता है कि वो आपको कहेगा कि भाई मैकेनिज्म लिख देगा और कहेगा कि पहचान कि स्टेप का नाम क्या है। तो हम स्टेप को कैसे पहचानेंगे? सुना ध्यान से, चेन इनिशिएशन स्टेप को देखते हो तो फ्री रेडिकल क्या है, रिएक्टेंट साइड में है कि प्रोडक्ट साइड में? प्रोडक्ट साइड में। तो अगर आपके सामने फ्री रेडिकल ऑन प्रोडक्ट साइड, फ्री रेडिकल ऑन प्रोडक्ट साइड है तो वो स्टेप क्या होगा? चेन इनिशिएशन स्टेप। अगर आपका ध्यान सुनना, यहां ध्यान से सुनना, फ्री रेडिकल ऑन बोथ साइड and both radical are different and both radical are different, तो वो कौन सा होगा? चेन प्रोपगेशन। इधर देखो, इधर भी रेडिकल, इधर भी रेडिकल, इधर भी रेडिकल, इधर भी रेडिकल, बट ये रेडिकल अलग, ये रेडिकल और ये रेडिकल क्या है? अलग। क्या हो गया? चेन प्रोपगेशन। और यहां बात करें तो फ्री रेडिकल, बोलो बोलो क्या लिखे हैं? फ्री रेडिकल ऑन रिएक्टेंट साइड, फ्री रेडिकल ऑन रिएक्टेंट साइड। यहां तक चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई बेटा? अरे बोलो। तो इस तरह से चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन और चेन टर्मिनेशन की बातें हमने आपसे कर दी। बहुत बात मेरी ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे डियर स्टूडेंट। इधर देखिए बेटा, हेलो कैसे हो? हमने ले लिया CH4 और ये ले लिया बेटा हमने एक्सेस में, और यहां लिख दिया Cl2H प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहां लिख दिया हमने CH4, यहां लिख दिया हमने Cl2 एक्सेस में, और यहां लिख दिया H प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर आपका CH4 एक्सेस में है, Cl2 ने रिएक्शन किया कि नहीं किया? क्या बन गया? CH3Cl प्लस HCl। अब रिएक्शन करने के लिए Cl2 है ही नहीं, तो क्या ये मोनोक्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया? ये इसका बेस्ट मेथड है, मोनोक्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड है। किस मेथड से? किस मेथड से बोलो? हैलोजिनेशन। किस मेथड से बेटा? हैलोजिनेशन। यानी अगर मोनोक्लोराइड आपको बनाना है बेस्ट मेथड, तो आप क्या करोगे बेटा बताओ? CH4 को एक्सेस में लोगे कि Cl2 को एक्सेस में लोगे? CH4 को एक्सेस में लोगे। लेकिन अगर Cl2 एक्सेस में हुआ तो Cl2 रिएक्शन करके क्या एक H को हटाया, क्या बना दिया? CH3Cl। अब बने हुए प्रोडक्ट पे वापस से रिएक्शन होगा, यानी 4 H है ना। पहली बार क्या होगा? एक H हटा के एक Cl, दूसरी बार एक H हटा के दूसरा, तीसरी बार H, चौथा क्या बन जाएगा? CCl4। यानी फॉर्मेशन किसका हो गया? कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या फॉर्मेशन हो गया? कार्बन टेट्राक्लोराइड। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा CH4, बताओ बेटा प्रोडक्ट बताते जाना। Cl2H क्या बनाओगे? CH3Cl। फिर मैंने आप लिख दिया बेटा रिएक्शन होता जा रहा है, Cl2H इस पर वापस से क्या बनेगा? CH2Cl2। बताओ बेटा क्या है? Cl2H क्या है? सूंघ मत लेना, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। फिर मैंने क्या लिया बेटा? ध्यान सुना, यहां ले लिया क्या? Cl2H किसका फॉर्मेशन हो गया? CCl4। दिस इज कॉल्ड एज कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छा, क्या आप देख सकते हो कि मीथेन के चारों हाइड्रोजन को हटाकर हमने क्लोरीन लगाया है? इसका नाम होता है बेटा पर क्लोरोमीथेन। क्या है? पर क्लोरोमीथेन। अगर चारों H को हटा के क्या लगा दो? Cl, बोलते हैं इसको पर क्लोरोमीथेन। लिखने वालों ध्यान से सुनो, पर क्लोरोमीथेन। इसका ट्रेड नेम क्या होता है? मार्केटेड नेम। इसे बोलते हैं पायरीन के नाम से। क्या? पायरीन। अरे बेटा ट्रेड नेम मतलब से पैरासीटामॉल है, एंटीपायरेटिक है। बोलो बोलो। तो मार्केट में प्रोसीन के नाम से या डिफरेंट नेम से मिलता है, वो उसका क्या हो गया? ट्रेड नेम। नहीं, पायरीन एक कंपाउंड भी होता है बेटा, पायरीन एक अलग कंपाउंड है। पायरीन एक अलग कंपाउंड है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये इसका ट्रेड नेम पायरीन है, और ये यूज्ड
used as a fire extinct user, फायर एक्सटिंग यूजर के रूप में इसको यूज करते हैं। बोलो यहाँ तो कोई डाउट कि नो डाउट? बना लीजिए। बेल कितने बजे लगती है? 5 ना? बेटा अभी बहुत सारी चीजें इसमें बतानी है कि रिएक्टिविटी क्या है। अब याद रखना इसमें कि आरडीएस क्या है, फ्री रेडिकल का बनना है, एच एटम का टूटना है, ये सब की चर्चा हम लोग करेंगे। अरे बोलो तो ठीक है, आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अभी अगले क्लास में इसको आप लोग क्या करके आओगे? रिवाइज करके आओगे। अभी इसके नोट्स रहेगा लिखने के लिए, ठीक है बेटा? जैसे रिएक्टिविटी फॉर हेलोजनेशन है या एफआरएसआर है। CH बताओ, खुद से बताओ, ऐसे बताओ। CH बॉन्ड, CD बॉन्ड और CT बॉन्ड में ज्यादा रिएक्टिव CH बॉन्ड, फिर CD, फिर CT। ये लिखवाना अगली क्लास में, मैं आज ही बोल रहा हूँ। या रिएक्टिविटी फॉर एफआरएसआर प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल होगा? तो बताओ सबसे आगे कौन होगा? बेंजाइलिक हाइड्रोजन वाला, क्योंकि बेंजाइल फ्री रेडिकल होगा। फिर एलाइनिक वाला, फिर क्या होगा? 3 डिग्री वाला, फिर क्या होगा? 2 डिग्री वाला, फिर क्या होगा? 1 डिग्री वाला स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल से। और प्लस हम आपको दिखाएंगे कि क्लोरीनेशन अगर कर रहे हैं तो डिफरेंट कंडीशंस में क्लोरीनेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, रूम टेम्परेचर पे क्या है होगा, या फिर रूम टेम्परेचर पे होने के लिए क्या कंडीशंस चाहिए, सनलाइट जो है डिफ्यूज सनलाइट है या ब्राइट सनलाइट है, या 12 नून पर अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या होगा। इन सब की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मॉड्यूल लेकर जरूर आएंगे अगली क्लास में, ठीक है? ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करें ताकि पूरा पोर्शन आ जाए। बस ठीक है बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा बेस्ट रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।